नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स की सीरीज के अंदर चैप्टर संख्या 4 मानव विकास की बातचीत करने वाले हैं। और ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और एक शानदार दमदार एनसीईआरटी के नोट्स के साथ अपन बातचीत कर सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले अपन ने आपके कक्षा 12 के इतिहास विषय है उसके संपूर्ण भागों की बातचीत कर ली है, जिसके वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ी सी उसकी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो, आवाज वगैरह सब क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाने के बाद में लक्ष्मण धारा सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से YouTube चैनल का पेज ओपन दिखाई देगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है, प्लेलिस्ट के ऊपर विजिट करना है। प्लेलिस्ट के ऊपर आप जैसे ही विजिट करोगे तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये जो प्लेलिस्ट है वो कक्षा 12 के इतिहास, कक्षा 12 के भूगोल विषय से संबंधित है। यानी आपने अभी तक भूगोल के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 और 2 के और 3 के, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आप इतिहास के भाग 3 के वीडियो देख सकते हैं, यहाँ भाग 2 के देख सकते हैं और यहाँ भाग 1 के देख सकते हैं। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इनमें जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे वीडियो क्रमानुसार मिलेंगे। यानी पहले चैप्टर के बाद में एमसीक्यू, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरीके से आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल क्रोम या फिर गूगल के ऊपर लिखिए लक्ष्मणधारा.com, स्पेलिंग है LAXMANDHARA.com, ऐसे लिखेंगे। फिर आपके सामने ऐसी एक वेबसाइट ओपन होगी, फिर आपको शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ कक्षा 12 इतिहास, हिस्ट्री, नोट्स एंड एमसीक्यू पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपके सामने अलग अलग कैटेगरी आएगी। यानी आपके टोटल 12वीं में 3 किताबें हैं इतिहास की, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और भाग तीनों में भी मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जैसे कि भाग 1 के अंदर आपको केवल चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप केवल नोट्स पे क्लिक करें, आपको केवल एमसीक्यू चाहिए तो केवल एमसीक्यू पे क्लिक करें, और आपको नोट्स प्लस एमसीक्यू चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद में ऐसी कैटेगरी मैंने तीनों की अलग अलग बनाई है। भाई जैसे दूसरी किताब है, जैसे भाग 2 किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स वाले पे क्लिक करें, भाग 2 के केवल एमसीक्यू चाहिए तो एमसीक्यू पे परचेज करें, और नोट्स प्लस एमसीक्यू तीनों चाहिए तो इसके ऊपर परचेज करें। ठीक है। उसके बाद में भाग 3 के नोट्स चाहिए तो उस पे, और एमसीक्यू चाहिए तो इस पे, इस तरीके से। या फिर आपको लगता है कि हमारे को तीनों एक साथ में मिलनी चाहिए तो जो कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स प्लस एमसीक्यू पीडीएफ है उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप जैसे ही आगे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी मांगेगा, और उसके बाद में आप फोन पे, गूगल पे किसी से पेमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ आपकी जो मेल आईडी होगी उसके ऊपर डाउनलोड होके आ जाएगी। वहां से आप उस पीडीएफ को प्रिंट भी निकाल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये था प्रोसेस। और उसके बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि यहाँ आपकी वेबसाइट ओपन करोगे तो इस तरीके से एक व्हाट्सअप का आइकन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, डायरेक्ट मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा जब भी फ्री मिलेगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आपके चैप्टर संख्या 4 को। तो अपना जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है मानव विकास, यानी अंग्रेजी में कहें तो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। तो एक एक चीज को बढ़िया अच्छी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले है कि मानव विकास क्या है। मानव विकास से तात्पर्य क्या है? तो देखो, मानव विकास की बात करें तो मानव विकास एक व्यापक शब्द है जो मानव समाज के विकास और सुधार को सूचित करता है। यह विकास न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से होता है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिकता से भी संबंधित है। यानी यहां विकास का मतलब केवल और केवल सुधार से नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिसमें सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, सारे जो आपके पार्ट है वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे बात करें शिक्षा मानव विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षित लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। आगे बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य और जीवन शैली के सुधार से मानव विकास होता है, और यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुधारता है। रोजगार के अवसर के विकास से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, और सामाजिक समानता, जाति, लिंग, धर्म और अन्य सामाजिक परंपराओं के खिलाफ लड़कर समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है।
पर्यावरण सुरक्षा ये सारे के सारे जो कारक है ये आपके मानव विकास से संबंधित है। अब आगे बात करें विकास और वृद्धि, यानी विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंट है। सबसे पहला है विकास। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन के मूल्य सापेक्ष होता है, यानी इसमें विकास जो होता है इसमें गुणात्मक परिवर्तन को मद्देनजर रखा जाता है। विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती हो, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मकता हो। बिल्कुल एनसीईआरटी की जो भाषा है ना वो बड़ी मजेदार है कि भाई विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, मानो कि मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां पे एक नगर है, इस नगर के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, और कुछ समय पश्चात यही नगर है और इसमें जो लोग रहने शुरू हो गए थे वो हो गए 20 लाख। तो संख्यात्मक में देखें तो संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, नहीं हुआ, लेकिन स्थिति वही है, सुविधाएं वही है, तो इसको अपन विकास नहीं कहेंगे। भाई यहां जब 10 लाख की जनसंख्या थी तो भी सुविधाएं यही थी, और जब 20 लाख की संख्या हो गई लेकिन सो भी हुई सुविधाएं वही है, तो ये विकास नहीं है। अगर सुविधाओं में डिफरेंट आता है, सुविधाओं की गुणवत्ता में अगर सुधार होता है तो अपन उसको कहेंगे विकास। ठीक है, और उसके बाद में ये लाइन दी है ना कि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होती। विकास उस समय होता है जब उसकी गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि विकास तब होता है जब उसकी गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो, तब विकास कहलाएगा। उसके बाद में वृद्धि को देखें तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक मूल्य का निरपेक्ष है, यानी मात्रात्मक अगर किसी में वृद्धि होती है मात्रा में तो उसको अपने वृद्धि कहेंगे, और इसका चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है और ऋणात्मक जो है वो ह्रास को इंगित करता है। यहां पे एक उदाहरण दिया हुआ है, इससे अपना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर यदि आवास जैसी सुविधाएं और मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषता जैसे ही रहती है तो वृद्धि के साथ विकास नहीं जोड़ा जाएगा। इस उदाहरण से आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सुविधाएं वही की वही है। भाई 1 लाख है, 1 लाख के समय जो सुविधाएं थी वही की वही 2 लाख में ही है, तो इसमें केवल और केवल वृद्धि हुई है, न कि विकास हुआ है। तो विकास जो है वो आपके गुणात्मक पक्ष से संबंधित है और वृद्धि जो है वो आपके मात्रात्मक पक्ष से संबंधित है। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे मानव विकास की अवधारणा। अब ये जो मानव विकास की अवधारणा है ये क्या है? देखो, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है और विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। तो मानव विकास की अवधारणा ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई? तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो आपके डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई और ये आपके पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने ये आपकी एक मानव विकास की अवधारणा दी। और मानव विकास की अवधारणा में इन्होंने कहा कि लोगों के पास विकल्प होने चाहिए, विकल्पों की वृद्धि करनी चाहिए जिससे जो है वो एक अच्छा सार्थक जीवन जी सके। और ये जो विकल्प है वे स्थिर नहीं होने चाहिए, विकल्प हमेशा परिवर्तनशील होने चाहिए ताकि एक विकल्प खत्म हो जाए तो दूसरे विकल्प के साथ वो कार्य अच्छी तरीके से कर सकता है या फिर सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। क्या आप जानते हैं? तो इसमें देखो, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों ने दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार प्रतिपादित किया और अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यानी यूएनडीपी वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए एक जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। ध्यान रखना, ये जो मानव विकास सूचकांक है वो इन्हीं की बदौलत जारी होता है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे के बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शॉ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज जो वस्तुएं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों, मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं कि वे क्यों नहीं है। क्या गजब की बात। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि
यानी स्वतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है और उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इन्होंने बातचीत रखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है सार्थक जीवन क्या है। ऊपर सार्थक जीवन की बात हुई, तो उसमें क्या है कि देखो, सार्थक जीवन का अर्थ कि लोग स्वस्थ हो, उनमें क्षमता बढ़ाने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। इसका मतलब यह है कि जीवन का एक आनंदमय और उपयोगी तरीके से जीने का प्रयास करें, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहयोग, आत्मनिर्भरता के माध्यम से आत्मा को संतुष्टि मिले। ऐसा जो जीवन व्यतीत होता है उसे कहते हैं सार्थक जीवन। आगे है मानव विकास के 4 स्तंभ। ध्यान रखें, ये नोट्स आपके एनसीईआरटी कक्षा 12 के भूगोल में से बनाए गए हैं और बिल्कुल एग्जैक्टिज बनाए गए हैं, जैसा कि चैप्टर के अंदर चीजें बताई गई है उनको बढ़िया अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। आप इन नोट्स को पढ़ें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बुक्स पढ़नी है तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रखा है, आप बुक भी डाउनलोड कर लें और बाद में इन नोट्स को देखें। आपके ज्ञान में क्या भंडार बढ़ जाएगा भाई साहब, जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से। सबसे पहला है समता। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है और लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव विचार के बिना सम्मान होना चाहिए, यानी क्षमता होनी चाहिए, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद में सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय और वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। देखो, सतत पोषणीय विकास की बातचीत करें तो ऐसा विकास यानी वर्तमान समय की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को बचाए रखना या फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों को बचाए रखना, इस प्रकार का अगर विकास होगा तो उसे कहेंगे सतत पोषणीय विकास। उसके बाद में है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने प्रयास तथा उनके बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आगे बात करें सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से तात्पर्य है आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिसमें वो विकल्प चुन सके। जैसे कि भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम चलाया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भारतीय सरकारों के द्वारा भी कई सारे ऐसे प्रयास किए गए, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें मानव विकास के उपागम। सबसे पहला है आय का उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास दर या मानव विकास का जो ऊंचा भी स्तर होगा, यानी अगर मनुष्य के पास में पैसे ज्यादा होंगे, आय अधिक होगी, तो मानव विकास का स्तर भी अच्छा होगा। आगे है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद में आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया है। ध्यान रखना, आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है इसको प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ILO जो है इसके अनुसार 6 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, यानी मूलभूत नहीं, न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी है? तो सबसे पहली जो है वो है आपकी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बाद में है शिक्षा। शिक्षा के बाद में बात करूं तो भोजन। भोजन के बाद में बात करूं तो जलापूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति के बाद में बात करूं तो स्वच्छता। स्वच्छता की बात करूं तो आवास। ठीक है ना, ये इस तरीके की आवश्यकताएं इसमें बताई गई है। उसके बाद में क्षमता का उपागम। इस उपागम में प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, ये उपागम जो है वो अमर्त्य सेन से संबंधित है और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, उसके बाद में है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य,
शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये 0 से लेकर के 1 के बीच में जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख सूचकांक है, जिसमें बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख सूचक है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन उत्पाद को आधार माना जाता है। ये मनुष्य के ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है और लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करने और आर्थिक सामर्थ्य का जो सूचक है वो है संसाधनों तक पहुंच। अब इससे लेकर कुछ तथ्य देखें तो मानव विकास रिपोर्ट HDR वर्ष 1990 से जारी की जा रही है, जिसमें मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान की बात करें तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2023 और 24 की बात करें तो 193 देशों में से भारत जो है वो आपके 134वें स्थान पर है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, ठीक है। 2023-24 की जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 193 देशों की लिस्ट में बात करें तो 134वें स्थान पर है, ठीक है। और यह भारत को मध्यम वर्ग मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित करता है या अंतर्गत वर्गीकृत करता है, ये आगे देखेंगे, ठीक है। और मानव विकास प्रतिवेदन 2006 की रिपोर्ट के अंदर भारत 126वें स्थान पर था। 2020 की बात करें तो 131वें स्थान पर और 2023-24 की बात करें तो 134वें स्थान पर था। अभी ये जो बात करी थी ना मैंने कि ये मध्यम विकास सूचकांक रिपोर्ट पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तथ्य दिए हैं कि अति उच्च यानी 0 से लेकर के 800 से ऊपर है तो वो आपके अति उच्च में आएगा। उच्च की बात करें तो 0 से लेकर 700 से लेकर के 799 के बीच है तो वो आपके उच्च में आएगा। मध्यम की बात करें तो 0.550 से लेके 0.699 के बीच है तो मध्यम है। तो भारत की जो स्थिति है वो इसमें है, यानी भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आएगा या मध्यम स्तन के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आप लेटेस्ट आंकड़े देख सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं 2020 के हैं, बट आपको यहाँ भारत का याद रखना है जो है 134वें स्थान पर और मध्यम मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर इतना ही था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे आपके इनके MCQ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है मैंने PDF के और क्लासों के कमेंट सेक्शन में डाल रखे हैं, तो कमेंट सेक्शन एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इस चैप्टर के MCQ प्रश्नों में, तब तक के लिए बाय बाय।